ठीक है, देखो क्वेश्चन देखो, एज पर द लेटेस्ट ट्रेंड इन जुडिशियल इंटरप्रिटेशन 2024 which article implementation is frequently discussed in the context of यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने देखा था कौन सा आर्टिकल डील करता है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड का, आर्टिकल 44। आर्टिकल 40 क्या करते हैं, विलेज पंचायत, गांधीयन प्रिंसिपल की जब हमने बात करी थी। यूनिफॉर्म आपका लिबरल एस्पेक्ट है, लिबरल एस्पेक्ट। ठीक है, 45 में जब हमने बात करी थी लैंग्वेज चेंज, ECCE 0 से 6 ईयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, 46 में हमने क्या बात करी थी, SC ST की आपकी प्रमोशन की बात की थी, एजुकेशन की। ठीक है, तो वो हमने 46 में बात की थी। ठीक है, ये भी हमने गांधीयन में पढ़ा था ना, गांधीयन जो प्रिंसिपल्स है उसमें ये आपका हमने पढ़ा था। ठीक है, तो आंसर हमें पता लग गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ द DPSP वॉज मॉडिफाइड बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 टू चेंज इट्स सब्जेक्ट मैटर्स फॉर द फॉलोइंग द इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल 21 है। हमने बात करी थी कौन सा, आर्टिकल 45, जिसमें हमने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की बात करी थी। ठीक है, 0 से 6 ईयर्स, जिसमें हम आंगनबाड़ी की बात करते हैं। 43 हमने कहाँ कहाँ बात करी थी, सोशलिस्ट में बात करी थी, गांधीयन में बात करी थी जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। 39 आपकी फ्री लीगल एड की बात करता है, 39A। ठीक है, ये आपका 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था आपका। 51 क्या करता है, इंटरनेशनल पीस की बात करता है। ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, ये भी आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था, ये 86 के तहत आया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इन रिसेंट 2024 एग्जामिनेशन विच आर्टिकल इज साइटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द गवर्नमेंट फ्री लीगल एड स्कीम्स। कौन सा है, 39A। कब ऐड हुआ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, 43A क्या बोल रहा था, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट। ठीक है, ये भी आपका कैसे ऐड हुआ है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 38 क्या बोल रहा है, वेलफेयर ऑफ द पीपल, और जो अपॉर्चुनिटीज फॉर द मिनिमम एंड टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ए रिपीटेड थीम इन दिस पेपर इज फाउंड इन विच आर्टिकल। बोल रहे हैं आर्टिकल 50। 51 में क्या है, इंटरनेशनल पीस। ठीक है, ये हमने देख लिए हैं 48 49, हम डिटेल में पढ़ना हो तो आप थ्योरी क्लासेस देख सकते हो। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ DPSP रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये हमने देखा था 49 में। ठीक है, 48A में हमने क्या देखा था कि प्रोटेक्ट करना है और आपको इम्प्रूव करना है, किसको, एनवायरनमेंट को, और सेफगार्ड किसको करना है, सेफगार्ड किसको करना है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को। कब ऐड हुआ था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में। ठीक है, 47 में हमने दो चीज़ पढ़ी थी आपके, सोशलिस्ट में पढ़ी थी जिसमें हम लेवल ऑफ न्यूट्रिशन की बात करने लगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करने लग रहे हैं, और गांधीयन में पढ़ी थी। गांधीयन में हम सिंपल क्या बोल रहे हैं, कंजप्शन ऑफ जो अल्कोहल है इनको आपको प्रोहिबिट करना है। आर्टिकल 50 क्या बोल रहे हैं, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब DPSP इन द फॉलोइंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, आयरलैंड से, जिसको हम आयरिश भी बोलते हैं। ठीक है, ये आप बाकी मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि USA से क्या लिया है, ब्रिटेन से और कनाडा से हमने क्या लिया है। बोले विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये हमने अभी बात करी 51। 50 में क्या देखा था, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव। 49 में क्या देखा था हमने,
आपके मॉन्यूमेंट्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, मॉन्यूमेंट्स को, प्लेसेस को, ऑब्जेक्ट्स को जो नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 48 में भी हमने क्या देखा था आपका सिंपल कि ऑर्गेनाइज करना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को किस पे, मॉडर्नाइजेशन और साइंटिफिक बेसिस पे। ये तो लिबरल एस्पेक्ट हो गया आपका। इसमें हमने गांधीयन एस्पेक्ट भी देखा था आपका कि प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउ, ठीक है। 49 में हमने मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना है, टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, ये सेपरेशन ऑफ किसको, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये हमने कहाँ देखा था आपका 39, जब ए बी सी डी ई एफ कर रहे थे तो 39 डी में देखा था, डीपीएसपी में, ठीक है। well which article of the constitution directs the state to provide just and human condition of work and maternity relief। तो ये भी हमने कहाँ देखा था 42 में, कहाँ देखा था, सोशलिस्ट प्रिंसिपल में, सोशलिस्ट प्रिंसिपल, ठीक है, क्या, ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ठीक है। 43 में हमने क्या देखा, 43 हमने दो बार देखे थे ना, एक सोशलिस्ट में देखे थे और एक गांधीयन में देखा था। सोशलिस्ट में जो लिविंग वेज की बात करते हैं, गांधीयन में कॉटेज इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। 45 में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है। बोले द प्रोविजन प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, सेफ गार्ड ऑफ फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ वॉज एडेड बाई विच अमेंडमेंट, 42 कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 48A, ठीक है। 86 में हमने क्या देखा था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। 44 में हमने मिनिमाइज इनइक्वालिटी की बात करी थी, मिनिमाइज इनइक्वालिटी, ठीक है, किसकी, इनकम की, अंडर आर्टिकल कौन सा, अंडर आर्टिकल 38। 97 में 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द डीपीएसपी, दे आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, नहीं, ये तो हमने जब बेसिक फीचर देखा था तब देखा, दे आर नॉन जस्टिसेबल बट फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, they take precedence over fundamental right in all cases, नहीं, they were added by the constitution, they were added by the constitution to the constitution by 42nd amendment, नहीं, डीपीएसपी एज सच पूरा एडेड नहीं हुआ है, कुछ प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं या कुछ ऐड किए गए हैं, ठीक है, एज सच डीपीएसपी आपका ऐड नहीं हुआ है 42nd से। आंसर क्या है, ये आपका क्या बोलते हैं, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस, ये हमने कौन से आर्टिकल में देखा था, आर्टिकल 37, ठीक है। अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ वॉयलेट्स, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ आपका क्या वॉयलेट्स करता है आपका, ठीक है, डीपीएसपी को, कौन से किस में देखा था, 39C क्लोज में, ठीक है, ओके। मतलब विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये हमने कहाँ देखा था 43B में, कैसे ऐड हुआ, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, इसमें हम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स की बात करते हैं। 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, ठीक है। द सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द डीपीएसपी, आर्टिकल 50। 51 में क्या बात करते हैं, इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये यूसीसी की बात करने लग रहा है, ठीक है। 48 हमने दो रिस्पेक्ट में देखे थे आपके, गांधीयन और आपका लिबरल में, ठीक है। Which of the following was not added to DPSP by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? देखो, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, ये तो हमने क्या किया था 39F। टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। टू द स्टेट शैल मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी, 38, ये हमने 44 से किया था, रादर 42nd,
ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाता है, नोट एडिड है ना, ठीक है। बोला द डीपीएसपी ऑफ स्टेट पॉलिसी आर लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक, हु मेड दिस फेमस ऑब्जर्वेशन, केटी शाह ने बोला था। ठीक है, ये हमने डिस्कस नहीं किया था थ्योरी में, ये अब आपका क्वेश्चन के थ्रू हमने कर लिया, केटी शाह ने। इसका सिंपल मीनिंग क्या है कि आपके पास प्रोविजंस तो है, प्रिंसिपल्स तो है, लेकिन स्टेट अपने विल से काम करेगी। ठीक है, केटी शाह क्रिटिसाइज करते हुए डीपीएसपी को ऐसे बोलते हैं। ठीक है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स ए यूसीसी फॉर द सिटीजंस, आर्टिकल 44। ठीक है, बाकी आपको देखने हैं तो 42 में हमने क्या बात की थी, आपकी ह्यूमन कंडीशन, ह्यूमन कंडीशन किसकी, वर्कर्स की। ठीक है, मैटरनिटी रिलीफ, मैटरनिटी रिलीफ। ठीक है, 46 में, 46 आपका कौन सा है, गांधीयन। 42 कौन सा है, सोशलिस्ट। 44 कौन सा, लिबरल। ये आपका गांधीयन भी है और आपका लिबरल भी। ठीक है, 46 में हम सिंपल क्या बात करते हैं, SC ST का इंटरेस्ट, एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करने की बात करते हैं। ठीक है, 48 में हम स्लॉटर ऑफ काउज की बात करते हैं, प्रोहिबिट करने की बात करते हैं, और आपके एग्रीकल्चर और उसकी प्रमोशन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल वॉज इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द पार्टिसिपेशन वर्क इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, 43A। ठीक है, ये क्या बात कर रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कौन से अमेंडमेंट में, 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2011। 39A फ्री लीगल एड की बात करते हैं। ठीक है, कौन से, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, 43 में आपके सिंपल लिविंग वेज की बात करते हैं। द विलेज पंचायत वॉज ऑर्गेनाइज अंडर विच आर्टिकल, हमने देखा था गांधीयन प्रिंसिपल में आता है, अंडर आर्टिकल 40। गांधीयन प्रिंसिपल में हमने देखा था ना कौन कौन सा था, विलेज पंचायत, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, SC ST, प्रोहिबिट ऑफ काउज, और आपका क्या बात कर रहे थे हम, प्रोहिबिट कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग जो भी एलिमेंट हम लेते हैं। ठीक है, ओके। बोले इन विच फेमस केस डिड द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। देखो यूपीएससी में भी आया हुआ है, वेस्ट बंगाल के पीसी में भी आया हुआ है, तो कौन सी बात कहते हैं, मिनर्वा मिल केस। ठीक है, केशवानंदा भारती केस से हमने बेसिक स्ट्रक्चर का प्रोविजन है वो बनाया है। मिनर्वा मिल केस हमने 1918, गोलकनाथ केस में हमने क्या देखा है, फंडामेंटल राइट को आप जो सैक्रोस्कैंड नेचर है उससे अमेंड नहीं कर सकते। ठीक है, मेनका गांधी केस में हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लेके आए अंडर आर्टिकल आपके 21 में। ठीक है, ओके। डीपीएसपी के लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी इज बेस्ड ऑन सोशलिस्ट प्रिंसिपल एज वेल एज द गांधीयन प्रिंसिपल डिपेंडिंग ऑन द क्लोज इंटरप्रेटेड। अब ये तो आपका लिबरल है। ठीक है, 43 लिविंग वेज फॉर वर्कर है, सेपरेशन जुडिशरी, ये भी लिबरल है, और ये भी आपका लिबरल है। तो ये आपका क्या है, आपका सोशलिस्ट भी है और गांधीयन भी है। सोशलिस्ट में हमने क्या बात करी थी, लिविंग वेज की बात करी थी। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी। इसमें हमने कॉटेज इंडस्ट्री की बात करी थी। ठीक है, तो आंसर आ गया 43, आर्टिकल 43। बोले इफ ए स्टेट गवर्नमेंट passes a law to prohibit the slaughter of cows and other milch cattle, it primarily implementing under which article, ये हमने कहाँ बात की थी, गांधीयन में। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, अंडर आर्टिकल 48। ठीक है, 48 आपका लिबरल है जो मोन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, 47 में हमने क्या बात करी थी आपकी, प्रोहिबिट इंटॉक्सिकेटिंग एलिमेंट्स, जो हम इंटॉक्सिकेटिंग जो एलिमेंट्स लेते हैं जैसे कि ड्रग्स है, ड्रिंक्स है, जो आपकी हेल्थ को इम्पेक्ट, ये आपकी SC ST के लिए इम्प्रूवमेंट के लिए था कि एजुकेशन में या इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आपको इस आर्टिकल के अंडर हम डील करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्टिव इंस्ट्रक्शन फाउंड आउटसाइड पार्ट 4।
आर्टिकल 36 से 31 में पार्ट 4 आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखो ये एलिमिनेशन हो जाएगा। अब इसमें ये ढूंढो कि कौन सा आर्टिकल 36 से 51 में नहीं आ रहा है। तो आपका एक ही आर्टिकल, इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज, ठीक है, जो हमने डायरेक्टिव्स आउटसाइड पार्ट 4 में पढ़े थे, 3 पढ़े थे आपने। आर्टिकल 3335 जो क्लेम्स ऑफ SC/ST इन सर्विसेज की बात करी थी हमने, SC/ST क्लेम्स की बात करी थी इसमें। आर्टिकल 350 ए की बात करी थी हमने, क्या, मदर लैंग्वेज की, मदर टंग की प्राइमरी एजुकेशन में। और 351 की बात करी थी हिंदी लैंग्वेज को हमें डेवलप करना है, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 38। और इट वाज द ओनली आर्टिकल इन पार्ट 4 ओरिजिनली, नहीं, सारे ही आर्टिकल थे आपके, कुछ ही अमेंडमेंट के थ्रू हमने नए या चेंज करे हैं उनकी लैंग्वेज को। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर ए सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल, बिल्कुल ठीक है, वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात करने लग रहा है ना ये 38 में, जब हमने पढ़ा टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल बाय सिक्योरिंग ए सोशल ऑर्डर, किस बेस पे, जस्टिस के बेस पे, सोशल इक्वालिटी, सॉरी सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ठीक है। 44th अमेंडमेंट से हमने मिनिमाइज इनइक्वालिटी का स्टेटस, बिल्कुल। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2 and 3, ठीक है। बोल ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। लेवल ऑफ न्यूट्रिशन भी बढ़ाना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये हमने कहाँ करा था, 47 में। 47 भी आपका सोशलिस्ट में भी आता है और आपका गांधीयन में भी आता है। गांधीयन में हमने क्या पढ़ा था, टू प्रोहिबिट, क्या, जो भी इंटॉक्सिकेटिंग हम पदार्थ जो लेते हैं लोग बाग, जैसे कि ड्रिंक्स हो गई, ड्रग्स हो गई, ठीक है, जो आपकी हेल्थ को हैम्पर करते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कुछ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग DPSP। स्टेटमेंट 1 बोलते हैं द प्रोविजंस कंटेन इन पार्ट 4 आर नॉट एनफोर्सेबल इन एनी कोर्ट, बिल्कुल ठीक है। और प्रिंसिपल लेड डाउन इन पार्ट 4 आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, इट शैल बी ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉ, ये भी ठीक है। ये क्या था आर्टिकल 37 में, ठीक है। तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। बोलते हैं विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलती है द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडिड 39A टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ठीक है। ये हमने बात करी थी अपनी थ्योरी क्लास में। 97th कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 42nd में हमने 4 चीज़ों की बात करी थी, 39F, 39A, 43A और 48A, ठीक है। 97th में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करी थी। तो स्टेटमेंट बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आर्टिकल 45 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 45 में हमने लैंग्वेज की चेंज करी थी ना। इट ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर, यही बात करी थी, पहले 0 से 14 था, ठीक है। इट वॉज चेंज बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 फोकस ऑन अर्ली एजुकेशन केयर बिलो 6 ईयर, मतलब 0 से 6, जो हमने आंगनबाड़ी की बात करी थी। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। मैच द फॉलोइंग देख लेते हैं। आर्टिकल्स और आपके प्रोविजन की। आर्टिकल 40 में हमने गांधीयन की बात करी थी ना, गांधीयन में आर्टिकल 40 में हमने क्या देखा, ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत, तो ए का 3 दो ऑप्शन है। आर्टिकल 44 मतलब मैंने बोला था 4 आगे 4 पीछे, तो यूनिफॉर्म बात करने लग रहे हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो बी का 1, अभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व है। आर्टिकल 50 कौन से बात करने लग रहे थे, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, सी का 4, तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। 51 क्या है, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस, ठीक है। ये आपका लिबरल है, ये भी आपका लिबरल है, ये भी आपका लिबरल प्रिंसिपल, ठीक है। क्वेश्चन देखो, सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, गांधीयन प्रिंसिपल, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स हैं, ठीक है। वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हमने कहाँ बात करी थी, गांधीयन में, ठीक है। तो बी का 1 कहाँ है, बी का 1 ए के ऑप्शन में आपका ए आंसर आ जाता है। चलो दूसरा देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड हमने कहाँ बात करी थी, लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में,
ठीक है। 39A फ्री लीगल एड की बात करी थी हमने सोशलिस्ट में, तो आपका आंसर ऐसे एक ही ऑप्शन से आ जाता है, बी का 1। ठीक है। अमेंडमेंट है और कुछ आर्टिकल्स हमने ऐड किए हैं। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने क्या किया था, हमने 4 चीज़ की थी, जिसमें से एक है पार्टिसिपेशन वर्कर इन मैनेजमेंट 43A। ठीक है, तो ए का 2, 2 ऑप्शन है। 44th अमेंडमेंट एक्ट में हमने क्या किया था, मिनिमाइज द इनइक्वलिटी इन इनकम 38 आर्टिकल के अंडर, तो बी का 1, बी का 1 आपका बी आंसर आ गया 97 में प्रमोशन ऑफ दिस। तो ये तो आपके एक एक चेंज ही किए हैं 44th के तहत भी और 97 के तहत भी। 42nd को हमने 4 चीज़ ऐड करी है। 39F में कि प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। 39A में फ्री लीगल एड की बात करी है। 43A में पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर की बात करी है। और 48A में आपके प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट और सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ की बात करी है। ठीक है। और 86 में हमने आपके 45 आर्टिकल, अंडर आर्टिकल 45 आपकी लैंग्वेज चेंज कर थी, ECC अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है। कुछ रिवीजन के पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हो कि कौन से में क्या कुछ चेंज किया गया है, ये आप अपने पढ़ लेना लास्ट में। ठीक है। क्या सोशलिस्ट आपके आर्टिकल्स हैं, गांधीयन और लिबरल इंटेलेक्चुअल। यदि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। ठीक है। और कुछ इम्प्रूव करने का लगता है आपको तो कमेंट कर लेना। ठीक है। ओके, बाय बाय।